हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बोथ, ऑल एंड होल। तो इनका यूज़ देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे, कहाँ कौन सा यूज होता है और कहाँ प्रोनाउन आता है, कहाँ नाउन आता है, कहाँ सब्जेक्ट आता है। इन सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे और इनका यूज़ क्यों करते हैं ये हम जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा बोथ। बोथ का मतलब होता है हिंदी में दोनों, यानी एक के बाद जैसे कहें दो व्यक्ति, दो चीज़, कुछ भी हो सकता है। इनका यूज़ कैसे करेंगे? अगर हम बोल रहे हैं हम दोनों तो हम कह सकते हैं वी बोथ। अगर हम बोलते हैं तुम दोनों तो बोलेंगे यू बोथ। अगर हम बोलते हैं वे दोनों, वे, तो बोलेंगे दे बोथ। हमारे पास एक ऑप्शन और है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं बोथ ऑफ यू, यानी तुम दोनों, बोथ ऑफ अस। देखें, जो वी है क्या बन जाता है? अस। बोथ ऑफ अस, हम दोनों। बोथ ऑफ देम, वे दोनों, ऐसे भी। और उसके बाद में एक और है बोथ द नाउन्स का मतलब है किसी चीज़ का नाम लेना। जैसे दो पेन, बोथ द पेन्स, दो मार्कर, बोथ द मार्कर्स, दो लड़के, बोथ द बॉयज। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। मैं और तुम दोनों अच्छे दोस्त हैं। देखें, बोथ का यूज हम नाउन के बीच में कर सकते हैं और वर्ब के बीच में कर सकते हैं, एडजेक्टिव के बीच में कर सकते हैं और एडवर्ब के बीच में कर सकते हैं। पहले आपको बोथ लगाना है, उसके बाद में अगर नाउन है तो नाउन लगाएं, उसके बाद में एंड लगाएं, फिर सेकंड नंबर वापस नाउन। अगर ऐसा वर्ब के साथ में है तो पहले बोथ लगाएं, फिर वर्ब, फिर एंड और फिर वापस वर्ब। यानी बोथ के साथ में एंड हमेशा रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही यूज होता है। नेगेटिव में कभी होगा कि वे दोनों ऐसा नहीं करते, वे दोनों ये नहीं है। जब पॉजिटिव कहना होगा आपको तभी बोथ का यूज करेंगे। नेगेटिव कहना होगा तो क्या कहेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। देखें, मैं और तुम, तो यहाँ पे मैं और तुम क्या है, एक अगर देखें तो यहाँ पे ये क्या है, प्रोनाउन कह सकते हैं इसे हम। मैं और तुम एक अच्छे दोस्त हैं। तो देखिए, स्टार्ट पे कहाँ से किया हमने? बोथ से, कोई कोमा नहीं, बोथ आई एंड यू। अब ये जो आ रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आएगा प्लूरल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्ति हो चुके हैं। हालांकि उनके बाद में आ रहा था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे दो पर्सन हो चुके हैं। कौन कौन से हो चुके हैं? आई और यू। गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे एस लगा हुआ, अच्छे दोस्त। रमेश अध्यापक और लेखक दोनों है। पहले दो व्यक्ति थे, अब क्या है, एक व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर दो वैरायटी है। मतलब वो अध्यापक भी है और लेखक, ये दोनों क्या है, इसे कहें नाउन। तो रमेश क्या लगाया? इज। यहाँ तक तो है रमेश है। अब बोथ हम यहाँ लगा रहे हैं। स्टार्टिंग में बोथ यहाँ लगाया था क्योंकि हम किसके लिए यूज कर रहे थे? नाउन या प्रोनाउन के लिए हिसाब से यूज कर रहे थे हम, और यहाँ कर रहे रमेश है। अब उसके बारे में क्या है? रमेश कॉमन नाउन, देखिए टीचर है, और क्या है, राइटर यानी लेखक भी है। बीच में क्या लगाया? एंड। ठीक है। अमन और अयान दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे काम हो रहा है, हालांकि यहाँ पर भी ऐसा ही है आई एंड यू की तरह, लेकिन ये नाउन थे और ये सब्जेक्ट है। बोथ अमन एंड अयान आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तुम दोनों अच्छे खिलाड़ी हो। अब यहाँ बोला गया तुम दोनों। देखें, बोथ ऑफ यू हम कह सकते हैं या यू बोथ कह सकते हैं, कैसे भी कहें आप। यू बोथ आर गुड प्लेयर्स। देखिए, एस लगा हुआ है, ये बार बार कहता हूँ मैं कि आर यानी प्लूरल रहेगा और एस लगा रहेगा। मैंने दोनों किताबें पढ़ ली है, यानी दो किताबें थी और मैंने एक व्यक्ति मिलकर। तो आई हैव रेड, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। बोथ द बुक, बोथ द बुक्स, याद रखें हमेशा यहाँ पे एस लगाया जाता है, और द बुक्स जो दो किताबें थी। दोनों मोबाइल महंगे हैं, यानी दो मोबाइल है, दोनों के दोनों महंगे हैं। तो यहाँ देखिए बोथ द मोबाइल्स, इस प्रकार से भी लिखे, बोथ द मोबाइल्स, यहाँ दोनों मोबाइल्स। बोथ द बॉयज, बोथ द किड्स, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जो कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा बोथ, फिर द लगाओ, फिर क्या लगाओ? नाउन। यहाँ पे एस लगाने का मतलब ये नहीं है कि एस आएगा, मतलब है कि नाउन कोई भी आ सकती है, और कौन सी आएगी? प्लूरल के हिसाब से आएगी। आर एक्सपेंसिव, महंगे हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखें, जैसे हम बोलते हैं कई बार यहाँ बोथ माई हैंड्स, मेरे दोनों हाथ जो ढके हुए हैं, तो बोथ माई हैंड्स, बोथ के बाद में क्या लगाया? माई हैंड्स आर कवर। अब यहाँ देखें कि वे दो काम करते हैं, जैसे एक व्यक्ति दो काम करता है ना, तो दे डू
वे करते हैं बहुत। कौन कौन से वक्त हैं, यानी चेक भी वे करते हैं। जैसे कोई गाड़ी की बात कर रहे हैं कि हम गाड़ी कहीं ले जा रहे हैं, हमने कहा कि वो गाड़ी को चेक भी कर देंगे, रिपेयर भी कर देंगे, तो हम क्या कहेंगे, दे बोथ, यानी दे डू बोथ, यानी दोनों काम कौन कौन से काम करेंगे, दे डू, यानी करते हैं बोथ। कौन कौन से काम, चेक एंड रिपेयर, यानी चेक भी कर देंगे आपकी गाड़ी को और रिपेयर भी कर देंगे। तो ये हुआ आपका बोथ का यूज। आगे हम देखते हैं ऑल। ऑल का मतलब होता है सब, सब या सारा, पूरा, कैसे भी कह सकते हैं। लगभग सिस्टम इससे मिलता जुलता है कि कहाँ क्या यूज करना। जैसे यहाँ था वी, यू, वी, दे, इस प्रकार से आल लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ था, बोथ। उसी प्रकार यहाँ पे था ऑल ऑफ यू, वहाँ क्या था, बोथ ऑफ यू। तो इस बात को आप खुद समझिए कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि यहाँ पे दो बोलते हैं, यहाँ पे सब बोलते हैं, यही फर्क है। और कुछ भी देखिए, ऑल द नाउंस इसी प्रकार से कहा गया है। सभी बच्चे खाना खा रहे हैं, तो ये देखें ऑल द चिल्ड्रन। ये यहाँ पे देखने लायक बात क्या है कि जब कभी भी ऑल के बाद में या बोथ के बाद में लगाएंगे तो जो द है वो यहाँ आएगा, यानी ऑल के आगे आएगा। ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात आगे आएगी कि ऑल के बाद में द लगता है, ऑल के पीछे कभी भी द का यूज नहीं होता। उसी प्रकार बोथ के आगे द लगता है, पीछे कभी नहीं लगता। ऑल द चिल्ड्रन, पूरे बच्चे, सभी बच्चे, आर ईटिंग फूड, खाना खा रहे। तुम सब कहाँ जा रहे हो, तुम सब, तो देखिए वेयर आर यू ऑल, तुम सब गोइंग, कहाँ जा रहे हो। मैंने पूरी किताबें पढ़ ली है, पूरी मतलब है किताबें बहुत ज़्यादा है, तो व्यक्ति बोला जितनी किताबें रखी हुई ना मैंने सब की सब पढ़ ली है। तो आई हैव रेड ऑल द बुक्स, ये बार बार देखें ऑल द बुक्स। तो ये यूज हुआ ऑल का। और ऑल का यूज़ कैसे करते हैं, द कहाँ लगाते हैं, दीज कहाँ लगाते हैं, दोज कहाँ लगाते हैं, सभी देखें दीज ऑल बुक्स, यानी जहाँ आपने द लगाया था वहाँ कहेंगे ये सभी किताबें, दीज ऑल बुक्स, या फिर ऑल ऑफ दीज बुक्स, ये भी राइट है। दीज ऑल बुक्स कहें, सेम ऐसे ही दीज ऑल बुक्स या ऑल ऑफ दीज बुक्स। ऑल के बाद में क्या लगाते हैं, यानी ऑल के बाद में क्या लगाते हैं, प्लूरल, यानी हमेशा ही सिंगुलर कभी नहीं आएगा, हमेशा बहुवचन ही आएगा। ये हुआ ऑल का यूज। एक और ऑल का यूज है कि जहाँ हम ऐसा कोई नाउन जो काउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे सलाह, उसने मुझे सलाह दी, तो सलाह को हम बहुत सारी सलाह दी तो हम गिन नहीं पाएंगे, तो हम ऑल का यूज करेंगे। एक होता है जैसे धन, यानी मनी, आई स्पेंट ऑल द मनी, यानी मैंने पूरा जो धन है वो खर्च कर दिया। इस प्रकार से भी यूज करते हैं ऑल का। अगला पॉइंट है हमारा होल, WHOLE, ये वोल नहीं है, होल है, ठीक है। अब इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, वो देखें। यहाँ मतलब होता है कि कोई नाउन है वो प्लूरल में है, यानी बहुत ज़्यादा में है, और यहाँ है कि कोई नाउन है लेकिन वो सिंगुलर है, यानी वो ग्रुप है, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास, आर्मी या कोई भी अगर बातचीत कहें तो वो क्या होता है, एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप के अंदर जैसे किताब है, जैसे मैंने कहा कि मैंने पूरी किताब पढ़ ली, तो वहाँ अपनी किताब तो सिंगुलर ही है ना, किताब तो आप सिंगुलर पढ़ी आपने। अगर आप कहें कि मैंने पूरी किताबें पढ़ ली तो वहाँ पे क्या है, प्लूरल। या आप कहें कि मैंने किताब के पूरे पेज पढ़ लिए, तो आप बोल रहे हैं पूरे पेज पढ़ लिए, तो वहाँ आप ऑल लगाएंगे। लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैंने पूरी किताब पढ़ ली, तो आप क्या लगाएंगे, होल लगाएंगे। देखें सिस्टम, ये सिंगुलर नाउन रहेगा हमेशा, क्या रहेगा, यानी कोई ग्रुप रहेगा। मैंने सारा पाठ पढ़ा, यानी पूरा पाठ पढ़ लिया। अब पाठ के अंदर कितने पेज है, पैराग्राफ है, उससे मतलब नहीं है। आई रेड, सेकंड फॉर्म है तो रेड बोलेंगे, आई रेड होल लेसन, यानी पूरा लेसन। मेरा पूरा परिवार विदेश रहता है, यानी पूरा परिवार। हमने ये नहीं बोला कि पूरे मेंबर। अगर हम बोलते हैं कि पूरे मेंबर तो फिर बोलते हैं ऑल द मेंबर ऑफ माई फैमिली, इस प्रकार से बोलते। तो देखिए क्या कहा, माई होल फैमिली लिव्स, क्योंकि सिंगुलर है तो क्या है, लिव्स। अब्रोड का मतलब विदेश में, यहाँ पे इन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी हिंदी रील में क्या है, विदेश में, पहले से एडवांस में है। पूरा परिवार खुश है, वही बात होगी होल द होल फैमिली। देखिए द का यूज करेंगे, देखिए ऑल के बाद में द लगाते थे, ये डिफरेंस देखें कि द का यूज हम कहाँ करते थे पहले, ऑल के बाद में, और होल में पहले करते हैं। ये मेन डिफरेंस याद रखें। द होल फैमिली इज हैप्पी, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल दिया मैंने, इसमें दोनों चीजें आ गई, यानी ऑल का भी यूज भी गया और होल का भी यूज। देखिए सभी बच्चे, यानी बच्चे ज्यादा हो गए, बच्चे क्या हो गए, प्लूरल हो गए, याद है। ने पूरी मूवी देखी, यानी मूवी का जो पूरी मूवी उसमें कई पार्ट है, तो वो क्या बन गया, वो सिंगुलर बन गया।
ऑल द बॉयज, देखिए ऑल का यूज किया और क्या लगाया द, ऑल द बॉयज वॉच्ड, देखी, द, देखो आप इस यहाँ पे द होल मूवी, पूरी मूवी, ये हुआ आपका बोथ, ऑल और होल का यूज। यहाँ छोटा सा पॉइंट और लिखा है मैंने कि कई बार ऐसा तीनों बच्चे, चारों बच्चे, यहाँ जैसे दो थे और यहाँ सब आ गए तो बीच में संख्या और बच गई, 3, 4, 5, 6 जितने भी कहने हैं, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं वी 3, हम तीनों, यू 3, तुम तीनों, और आप इस प्रकार से यहाँ पर बोथ की बजाय 3 ऑफ अस ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये आप आज का आपका बोथ, ऑल, होल और इस ये भी एक्स्ट्रा है। ये आपकी क्लास आपकी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।